आज हम एक ऐसी कहानी की यात्रा पर निकल रहे हैं जो सदियों से हमें हंसाती और सिखाती आ रही है। ये कहानी है महान मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल की। भारत के इतिहास में मुगल काल को उसकी समृद्धि, कला और वास्तुकला के लिए याद किया जाता है। सम्राट अकबर इस युग के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, लेकिन उनकी कहानी अधूरी है बिना उनके वजीर बीरबल के, जिनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने अकबर के दरबार को खास बना दिया। अकबर एक महान शासक थे जो ज्ञान और कला के संरक्षक थे। बीरबल उनका नाम था महेश दास, जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। अकबर का दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरा रहता था। बीरबल नवरत्नों में से एक थे जिन्हें अकबर सबसे अधिक मानते थे। ये वो जगह थी जहां बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी हास्यपूर्ण और रचनात्मक सोच में थी। वो हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करते थे। उनकी कहानियां दरबार से निकलकर आम जनता तक पहुंच गईं और बीरबल जल्द ही देश भर में प्रसिद्धि पा गए। उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी समस्याओं का अनोखा समाधान था। एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना असंभव लगता था। ये कहानी है कौवों की गिनती की। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? ये सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, आपके राज्य में 90,949 कौवे हैं। जब अकबर ने सबूत मांगा तो बीरबल ने कहा, गिनती कर लीजिए, अगर ज्यादा हो तो समझिए कुछ मेहमान कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। चलिए बीरबल की एक और कहानी सुनते हैं जिसमें उन्होंने न्याय की मिसाल पेश की। ये कहानी है सच्चा न्यायाधीश की। दो पड़ोसी एक जमीन के टुकड़े पर दावा कर रहे थे और कोई भी सबूत काम नहीं कर रहा था। ये समस्या दरबार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई। बीरबल ने जमीन के मालिक से कहा कि वो जमीन को खोदकर अपना धन ले जाए और दूसरे पड़ोसी को जमीन रखने दे। जब असली मालिक ने मना किया और झूठे ने खुशी जताई तो बीरबल ने तुरंत सच्चे मालिक को पहचान लिया। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धि अक्सर दरबारियों को चुप करा देती थी जो उनसे ईर्ष्या करते थे। कई दरबारी बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और अकबर से उनकी निकटता से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जब एक दरबारी ने बीरबल से पूछा कि उन्हें स्वर्ग से एक संदेश क्यों नहीं मिला, तो बीरबल ने कहा कि स्वर्ग में एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ईर्ष्या करने वाले दरबारी को न भेजकर एक गधे को भेजा ताकि वो वापस आ सके और स्वर्ग की खबर दे सके। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ सम्राट और वजीर का नहीं था, ये एक अनोखी दोस्ती थी जो मजाक, समझ और गहरे सम्मान पर टिकी थी। अकबर बीरबल को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे और बीरबल सम्राट के प्रति हमेशा वफादार रहे। उनका संबंध इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण है। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन की जटिलताओं को सरलता और हास्य से समझने का तरीका सिखाती है। बीरबल ने हमें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी तलवार से अधिक शक्तिशाली है और एक अच्छा शासक हमेशा अपने सलाहकारों की बात सुनता है। आशा है आपको अकबर और बीरबल की ये यात्रा पसंद आई होगी। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती रहेंगी। धन्यवाद।